हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट टिप्स। आज के इस वीडियो में हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है और क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी, बेसिकली हमने इसे बहुत सुना है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये होता है वो होता है, लेकिन कभी सोचा है कि क्या ये फिजिकल गोल्ड होता है? और फिजिकल गोल्ड होता है तो ये कैसे अलग हुआ बाकी गोल्ड के मुकाबले? तो इसी बात को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होता है वो हमारा फिजिकल गोल्ड बिल्कुल नहीं होता। नाम से ही पता लगता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये एक तरीके का बॉन्ड होता है। एक मिनट, अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि ये बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि फिक्स्ड रिटर्न देता है टू अ बोरोअर बाय एन इन्वेस्टर। मन में ये आएगा कि अगर इन्वेस्ट ही करना है तो गोल्ड ही क्यों? तो बेसिकली गोल्ड में इन्वेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट को एक डाइवर्सिफिकेशन मिल पाए। हमें हमेशा कहा जाता है कि अपना सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट ना करें। इसी वजह से अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। जैसे कि हम कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं, कुछ शेयर मार्केट में डालते हैं, कुछ रियल एस्टेट में डालते हैं, ऐसे ही कुछ पैसे हमें गोल्ड में डालने चाहिए। इसका एक वजह यह भी होता है कि हमने नोटिस किया होगा कि जब भी शेयर मार्केट क्रैश होता है या डाउन आता है तब तब गोल्ड का प्राइस हाई हो जाता है। अभी एग्जाम्पल के लिए रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, उस टाइम भी गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हमारा एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का दूसरा रीज़न ये भी होता है कि ये हमें एक स्टेबिलिटी देता है, यानी कि हमारा जो रिटर्न्स होता है उसको एक स्टेबल रिटर्न देता है। क्योंकि गोल्ड में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, एक स्टेबल रिटर्न होता है जो हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज इंक्रीज होता रहता है। इस वजह से इसमें एक स्टेबल रिटर्न देखने को मिलता है। बात करते हैं कि गोल्ड में कितने टाइप से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो गोल्ड में हम फिजिकल गोल्ड खरीद के भी इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। लाइक हमने कुछ ज्वेलरी बना लिया तो वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही होता है। उसके बाद गोल्ड ईटीएफ, ये हमारा मार्केट में ट्रेड होता है, तो ये भी हमारा बेसिकली गोल्ड में ही पैसा इन्वेस्ट होता है और उससे हमें कुछ यूनिट दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल गोल्ड। आजकल कई चैनलों पे हम डिजिटल गोल्ड भी बाई कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा गोल्ड म्यूचुअल फंड। एक्चुअली म्यूचुअल फंड हाउस जो होता है वो बेसिकली गोल्ड पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से कुछ यूनिट हमें दे दिया जाता है। तो इन सब को देखते हुए इन सब टाइप से हम गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन सब में इन्वेस्ट करने में हमारा कुछ ना कुछ एक्सपेंस एक्स्ट्रा लगता है। जैसे अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में हमारा मेकिंग चार्जेस लगता है और उसमें हमें प्योरिटी देखना होता है। वहीं गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो उसमें भी हमारा कुछ एक्सपेंस आता है, क्योंकि हमें चार्जेस वगैरह देने होते हैं, एसटीटी चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह, क्योंकि ये ट्रेड होता है। वहीं डिजिटल गोल्ड की बात करें तो डिजिटल गोल्ड अगर हम बाई करते हैं तो उस पर हमें जीएसटी पे करना होता है। और सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लॉन्च किया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेसिकली फिजिकल गोल्ड में पैसा ना लगा के एक पेपर गोल्ड होता है जिसमें हमारा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता। इसमें ये आरबीआई के थ्रू लॉन्च किया जाता है, जिससे हम एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं और इसमें एक स्टेबल रिटर्न भी देखने को मिलता है क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। बेसिकली इसके फीचर्स की बात करें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होता है वो एक गवर्नमेंट बैक्ड गोल्ड बॉन्ड होता है। इसे गवर्नमेंट 8 साल के बाद बाई बैक कर लेती है। वहीं इसमें 2.5% का एनुअल रिटर्न देखने को मिलता है जो कि हमें हर 6 महीने पे आउट किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो इन केस अगर हम आफ्टर 8 ईयर्स यानी कि आफ्टर मैच्योरिटी इसे सेल करते हैं तो इस पर हमें कोई भी कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा 2.5% का रिटर्न जो हमें इंटरेस्ट पे आउट किया जाएगा वो हमारा टैक्सेबल होगा, वो हमारे इनकम टैक्स के स्लैब में काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले एस जी बी विल बी क्रेडिटेड इन योर डीमेट अकाउंट। अगर हम एस जी बी बाई करते हैं तो ये हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाता है।
उसके बाद सेकंड 2.5% इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली, जो कि 2.5% हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो एनुअली मिलता है, लेकिन जो इसका इंटरेस्ट क्रेडिटेड होता है वो हर 6 महीने पे हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जो कि एक टैक्सेबल अमाउंट होता है। ये जो हमें 2.5% दिया जाता है वो करंट मार्केट प्राइस ऑफ दी गोल्ड के हिसाब से दिया जाता है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि एसजीबी जो हमारा होता है वो मैच्योर तो 8 साल में होता है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स हम इसे कभी भी रिडीम कर सकते हैं आरबीआई से द मार्केट प्राइस ऑफ द गोल्ड। बस डिफरेंस ये आ जाता है कि आफ्टर 8 ईयर्स जब मैच्योरिटी पे हम इसे रिडीम करेंगे तो हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम आफ्टर 5 ईयर्स इसे रिडीम करते हैं तो हमारा कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा हमें। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इसे पहले सेल नहीं कर सकते, हम 5 साल से पहले भी सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसे ट्रेड करना होगा, हमें शेयर मार्केट में जाके एसजीबी को सेल करना होगा, उस पे भी हमें टैक्स पे करना होगा, वो हमारा इनकम काउंट होगा। करते हैं कंक्लूजन पार्ट की कि क्या हमें एसजीबी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मेरा पर्सनली मानना ये है कि एसजीबी जो कि एक आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया सिक्योर और सेफ बॉन्ड है, तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। जहाँ तक ग्रोथ की बात करें तो एक एग्जाम्पल के थ्रू कहना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले 2016 में गोल्ड प्राइस करीब 33,000 के अप्रॉक्स में था, लेकिन अगर हम करेंटली बात करें तो गोल्ड का प्राइस 64,000 के आसपास चल रहा है। तो 10 साल में क्या ग्रोथ हुआ ये लोग आप खुद भी समझ सकते हैं, और साथ ही साथ हमें 2.5% का एनुअल रिटर्न भी मिल रहा है। मेरा पर्सनली यही मानना है कि एसजीबी में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि आप मिनिमम 1 ग्राम भी बाई कर सकते हो, जो कि आरबीआई द्वारा प्राइस डिसाइड किया जाता है 1 ग्राम का, और मैक्सिमम 4 केजी तक बाई कर सकते हैं। तो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इस वीडियो में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में मैंने कोशिश किया है कि सब इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, फिर भी अगर कुछ डाउट या फिर कुछ रह जाता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में उसको आंसर दे पाऊँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।